दिनांक 24 अप्रैल को एक निजी संस्था द्वारा विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर जन जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री सुनील उनियाल गामा, महापौर नगर निगम देहरादून भी उपस्थित रहे। इसी अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत आयोजक द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे महापौर नगर निगम देहरादून सुनील उनियाल गामा को पुष्पगुच्छ व शॉल भेंटकर आयोजक द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ डॉक्टर माधुरी बर्दवाल जी द्वारा सरस्वती वंदना करके किया गया। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता तामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम का विषय मानवता को आकार देने में पुस्तकों का महत्व। कई गणमान्य अतिथियों ने अपने विचार साझा किए। सर्वप्रथम कार्यक्रम के आयोजक पद्मश्री अलंकित BKS संजय ने भी अपने विचार साझा किए। लेखक लिखने के बाद मर जाते हैं पर पुस्तकें अमर रहती हैं। जैसे हमारे ग्रंथ रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, अगाम, पिटक इत्यादि। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मेरा लेखक से सीधा साक्षात्कार हो रहा है और यही भावना उसमें लेखकों की लेखन के साथ अमर बनाती है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, साहब कोई भी इस बात से इनकार करेगा कि हम सबको भी पुस्तकें पढ़ने की आदत अभी हाल में नहीं बल्कि हम सब में यह आदत बचपन से है और शायद जिन लोगों ने यह आदत नहीं बना पाई वह आज वहाँ नहीं पहुँच सके जहाँ पुस्तकें पढ़ने वाले पहुँच गए, जैसे कि हम और आप। लेखकों के बारे में जानने के लिए, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, साथ ही पढ़ने की आदत के लिए बच्चों को पास लाने में विश्व पुस्तक दिवस एक बड़ी भूमिका अदा करता है। हम इस दिन क्या कर सकते हैं? जिस तरह से आप दोस्तों के साथ किसी खास दिन पर मूवी देखने जाते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह आप दोस्तों के साथ किताबें खरीद सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं और अपने खास दोस्तों को किताबें गिफ्ट भी कर सकते हैं। जब पुस्तक दिवस मनाने का आप एक आदत डाल लेंगे तो ये आदत आप में ही नहीं आपके आने वाली पीढ़ियों में भी आ जाएगी। मेरी तो इच्छा है कि यह दिवस अपने देश में दिवाली और ईद की तरह मनाया जाना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन श्रीकांत द्वारा किया गया। हमारे मध्य में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय विशंबरनाथ बजाज जी उपस्थित हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और संक्षिप्त में विश्व पुस्तक दिवस पर हमें कुछ आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय विशंबरनाथ बजाज जी। जो अर्जुन को सिखाया था वो ज्ञान सिखाते, जो अर्जुन को सिखाया था वो ज्ञान सिखाते, बाइबल की बात बता, कुरान समझा दे, गुरबाणी में जो लिखा है वो ज्ञान बता दे। हे प्रभु तुम्हारे चरणों में यही प्रार्थना, विश्व गुरु फिर से हिंदुस्तान बना दे। बहुत बढ़िया। वो गीता का ज्ञान सुना दे, कुरान का ज्ञान बतला दे और सबका साझा ग्रंथ है संविधान समझा दे। हम सबका साझा ग्रंथ है, वो इस पुस्तक है, यह हमारा सबका संविधान है। इसलिए हे प्रभु तुम्हारे चरणों में यही प्रार्थना, विश्व गुरु फिर से हिंदुस्तान बना दे।
हिंदू को गर्व हो हिंदुत्व पर, मुसलमान को इस्लाम पर अभिमान होना चाहिए, शिक्षक करे गुरुओं से, ईसाई को बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, अपने अपने धर्म का सबको ध्यान होना चाहिए और सबके ध्यान में पहला हिंदुस्तान होना चाहिए। देखिए, पूर्व काल में जब गुरुकुल चलते थे तो वहाँ प्रथम जो शिक्षा होती थी, पढ़ाया जाता था सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। ये जो तीसरा पाठ है बड़ा महत्वपूर्ण है कि स्वाध्याय में प्रमाद मत कर। आज संकट यही है, हम अध्ययन कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में हम पड़ गए हैं और भ्रमित करने वाली सूचनाएं भी आ रही हैं। क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हूं और ऐसी सूचनाएं जो कदाचित हमारे जो मन मस्तिष्क पर निषेधात्मक प्रभाव डालती हैं या हमें दिग्भ्रमित कर रही हैं। हमारे लक्ष्य कुछ होते हैं और हम कहीं बढ़ चलते हैं। तो इसलिए और मैं अगर कहूँगा कोई बात तो आपको हो सकता है कि आपको विश्वास नहीं होगा। मैं इंटरमीडिएट के बाद मुझे धुन चढ़ी। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा रुझान किताबों की ओर बढ़ा। उसमें आध्यात्मिक भी, वेद पुराण उपनिषद स्मृतियाँ सबको मतलब कोशिश की। और छोटी बड़ी मुझे याद है, परसों डॉक्टर साहब से भी बात कर रहा था तो एक साल में करीब मैंने 1500 पुस्तकें पढ़ने का नियमित 8 से 10 घंटा पढ़ने लगा। तो उससे हुआ क्या कि जो हिंदी साहित्य में जो कभी बहुत क्लिष्ट शब्द भी होते हैं तो जो हम सुनते थे तो समझ में नहीं आता था। तो स्वाध्याय में जो मैं कह रहा हूँ कि प्रमाद न करें, 1 घंटा आधा घंटा, खासकर सुबह का जो मुहूर्त है उसमें अगर आप स्वाध्याय करेंगे, आपके पास अच्छा शब्दकोश होगा, आप अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे, आप लोगों को अपने जो हृदय के जो भाव हैं, कई बार होता है कि भाव बड़े अच्छे होते हैं लेकिन शब्द नहीं होते, तो हम बता नहीं पाते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए, कैसे समझाएं, कैसे बताएं। मानवता को आकार देने में पुस्तकों का महत्व है। पुस्तकें एक्चुअली जैसा कि डॉक्टर संजय जी ने कहा था कि सबसे बड़ा साथी अगर कोई है दुनिया में तो वास्तव में, और सबसे बड़ा साथी ही नहीं, सबसे सच्चा साथी अगर कोई है तो वो पुस्तक है। पुस्तकें आपको मार्गदर्शन करती हैं, आपके जीवन को बनाने का काम करती हैं, आपकी जीविका का साधन बनती हैं। आप तमाम फील्ड, आप खेलते हैं तो आपके खेल का मार्गदर्शन करते हैं, आप कविता लिखते हैं तो उसके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। किसी भी लेखक और कवि के लिए जितना आवश्यक लिखना है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक होता है उसका पढ़ना। अगर किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आपको नए नए विचार आपके जहन में नहीं आएंगे और आप नहीं लिख सकते। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना है, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा, कि हमें ये चुनाव करना पड़ेगा कि हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी हैं और कौन सी नहीं पढ़नी। क्योंकि समाज में आजकल जब से ये मीडिया, ये जो टेक्नोलॉजी का समय आया है, इसमें तमाम सारी चीज़ें आ रही हैं। अब वो वक्त दूर चला गया है जबकि गीता, रामायण, पुराण, बाइबल, तबूर, जबूर, ये सारी किताबें आई थी और इन्होंने मानवता का संदेश दिया था। मैं ये कहूँ कि अगर समाज को सुदृढ़ और व्यवस्थित रखने में अगर बहुत बड़ा रोल है तो इन सारी किताबों का। इन सब किताबों ने समाज को, अदरवाइज क्या था, हम लोग सब एक पशु की भांति व्यवहार करते थे एक दूसरे से। जब तक वेद पुराण नहीं आए, उन्होंने हमें डायरेक्शन नहीं दिया कि नहीं आपको इस तरीके से जीवन जीना है, तब तक हम लोग उसी तरीके का जीवन जीते रहे। तो हमें ये भी तय करना है कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी है। एक मेरा शेर है, मैं आपको कहता हूँ कि नहीं मंजूर करना शोहरतें जो नफरतें बांटे, नहीं मंजूर करना शोहरतें जो नफरतें बांटे, कि ऐसी शोहरतों को पाने से बेहतर है रुसवाई। और अगर तन्हाई में रहना पड़े है दोस्त, रह लेना, किताबें बोझो कीना पढ़ने से बेहतर है तन्हाई। कि पुस्तकों से प्रश्न करती आज यूं अलमारियां,
क्या बात कि पुस्तकों से प्रश्न करती आज यूं अलमारियां रुग्ण क्यों दिखने लगी हो, क्या तुम्हें बीमारियां? वाह, बढ़िया बात। रुग्ण क्यों दिखने लगी हो, क्या तुम्हें बीमारियां? पहला शेर देखें साहब कि पाठकों का प्रेम क्यों घटने लगा है आजकल, पाठकों का प्रेम क्यों घटने लगा है आजकल, दोष किसका है कहो किसकी रही अय्यारियां, दोष किसका है कहो किसकी रही अय्यारियां, और रो रही कविता कहानी क्यों हमारी कैद में, रो रही कविता कहानी क्यों तुम्हारी कैद में, फेसबुक की चाल है या वक्त की लाचारियां, फेसबुक की चाल है या वक्त की लाचारियां, और मांग के अनुरूप ही ढलना पड़ेगा अब सखी, सलाह दे रही है अलमारी कि मांग के अनुरूप ही ढलना पड़ेगा अब सखी, ई किताबों में विलन की, ई किताबों में विलय की अब करो तैयारियां, ई किताबों में विलय की। अगर मैं खाका खींचने में कामयाब हो गया हूं तो तालियों से एक बार मेरी बात का समर्थन कर दे कि ई किताबों में विलय की अब करो तैयारियां, और हम तुम्हारे बिन कबाड़ी के यहां बिक जाएंगे। वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है अलमारी कि हम तुम्हारे बिन कबाड़ी के यहां बिक जाएंगे, और लुप्त होती दिख रही साहित्य की किलकारियां, लुप्त होती दिख रही साहित्य की किलकारियां। देवभूमि में जहाँ एक से बढ़कर एक ज्ञानी विद्वान गुरु विद्यमान हो, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक बात कहूँगी कि गुरु वह है जिसके पास ज्ञान के विपुल भंडार के साथ गौरव हो, वाङ्मयता हो, और अपने इस असीम ज्ञान को कागज पर उतार लेने की अद्भुत कला भी हो, जो पुस्तक के रूप में पीढ़ियों दर पीढ़ियों पूरे विश्व में हस्तांतरित हो, जानी जाए, पढ़ी जाए, सुलभ हो। ऐसे सुयोग्य रचनाकार, लेखक, साहित्यकार इतिहास रच देते हैं और पुस्तकों के माध्यम से अमर हो जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति साहित्य के एक लेखक विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने करीब 35 नाटक लिखे और 200 से अधिक सोनेट्स लिखे, अद्भुत कविताएं लिखी, उन नाटकों का मंचन समय समय पर हुआ, उन पर फिल्में बनी, और पूरे विश्व में साहित्य के शिखर पर वे जो आसीन हुए, आज भी उसी दृढ़ता से वहीं स्थापित हैं। 23 अप्रैल 1564 में जब उनकी नश्वर देह परमात्मा में विलीन हुई, तो यूनेस्को ने करीब 300 वर्ष पहले इसी पुण्यतिथि पर 1995 विश्व पुस्तक दिवस मनाने की सोची, और आज विश्व के 100 देशों से अधिक देश इस पुस्तक दिवस को मना रहे हैं। हमारी पुस्तकें हमारी विरासत है, हमारी सभ्यता की द्योतक है, हमारी संस्कृति की परिचायक हैं, हमें ज्ञान और संपन्नता की ओर उन्मुख कराने का प्रयास कराती हैं। पुस्तकें किसी भी राष्ट्र की संपन्नता के स्रोत हैं, किसी की जीविका का साधन भी। लेखक से प्रकाशक, मुद्रण तथा बाजार तक से पाठकों तक की लंबी यात्रा में न जाने कितने लोगों के मन मस्तिष्क को ही नहीं, पेट की अग्नि की ज्ञान की पिपासा को भी शांत करती है। अगर हम सब का प्रयास होगा तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अपने भारतवर्ष में एक स्वच्छता की अलग जगाई है। स्वच्छता के माध्यम से आपने कहा है कि हम पूरे भारतवर्ष को साफ करेंगे, और उसमें लगातार 2014 से हर शहरों में एक प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता के साथ साथ जो है उसकी रैंकिंग के उसके नंबर मिलते हैं, और आज जो है फिर जो है 2022 का स्वच्छता सर्वेक्षण आजकल चल रहा है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में आप सब लोग चाहेंगे तो देहरादून का अच्छा नाम होगा, देहरादून का अच्छा नाम भी होगा, और अच्छा जो है प्रयास भी होगा, और हमारी रैंकिंग में सुधार भी होगा। ये मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ। उत्तराखंड में तो हम नंबर 1 है ही, क्योंकि देहरादून तो नंबर 1 है। देहरादून नंबर 1 इसलिए क्योंकि इतने सारे बुद्धिजीवी लोग जो है यहाँ रहते हैं। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री अलंकृत डॉक्टर माधुरी बर्तवाल, प्रोफेसर जेपी पचौरी,
उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री असीम शुक्ल, डॉक्टर राम विनय सिंह, श्री परितोष की मुठी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में श्री जसवीर सिंह हल्दर, श्रीमती डॉली डबराल, श्री विशंभर नाथ बजाज, श्रीमती सविता मोहन, डॉक्टर सुजाता संजय, डॉक्टर गौरव संजय उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर सुधा रानी पांडे द्वारा भी अपने विचार साझा किए गए। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में मेरठ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर नवीन लोहानी जी पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा एक बार सामने आ जाएं और जोरदार ताली से आपका स्वागत, और डॉक्टर बीके संजय से निवेदन करूंगा लोहानी जी का एक बार स्वागत करें। बीच में वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सविता मोहन जी पहुंची हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय सविता मोहन जी का भी स्वागत करें। मैं तो शिक्षक हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, तो पुस्तक तो मेन तो हमारी आत्मा है। उसके विषय में यदि हम बोलते हैं, अपनी आत्मा के विषय में, तो लगता है कि जैसे अपने जीवन की कहानी बोलते हैं, क्योंकि इसी पुस्तक से ही हमने खड़ा होना सीखा। आपके बीच में यदि मैं कुछ भी बोलने में अपने आप को सक्षम मान रही हूँ तो इन पुस्तकों का ही कमाल है। मैंने पहाड़ में पढ़ाई करी है, और आपको बताऊं कि मैंने अक्षरगान कैसे किया। यदि यहाँ पर कुछ कोई पुराने पहाड़ी हो तो शायद उनको, माधुरी जी को याद होगा कि हमारी माँ छन्नी में मिट्टी रखती थी और फिर एक लकड़ी के पट्टे पे मिट्टी को छानती थी, और फिर हमको पहले उसने स्वस्तिक लिखाया और फिर आ लिखना सिखाया हमारी उंगली पकड़ के। तो वो जो मिट्टी का स्पर्श था वही मेरी पहली पुस्तक थी। मेरी माँ ने मुझे एक साथ दो चीज सिखा दी, मिट्टी का स्पर्श करना भी, और साथ में उस स्वस्तिक के माध्यम से, उस ओम के माध्यम से उस परब्रह्म परमात्मा से जुड़ना भी उसी ने सिखाया। तो माँ ही मेरी पुस्तक थी। मैंने पुस्तक को उस रूप में नहीं देखा कि वो एक लिपिबद्ध पुस्तक है और ग्रंथ है, उसमें छेद है, उसको ग्रंथित किया गया है। पुस्तक शब्द तो बहुत बाद में आया, हम तो ग्रंथ वाले लोग हैं कि ग्रंथित किया गया तो ग्रंथ हमारे सामने आया। वास्तव में देखें तो मानवता की शाब्दिक अभिव्यंजना ही पुस्तकें हैं। जितनी भी किताबें हैं, मानवता की शब्दार्थमयी व्यंजना वहां आपको महसूस होगी। शब्द जब भी उतरते हैं स्वरूप से बाहर होकर के, वह वास्तव में कवि के अंतःकरण को, कवि के व्यक्तित्व को, उनके जीवन को संपूर्ण रूप में एक आकार दे देते हैं, जो व्यक्ति के नहीं रहने के बाद भी बोले जाने लायक हैं, पढ़े जाने लायक हैं, समझे जाने लायक हैं। आज हम पंत प्रसाद निराला को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनके साहित्य में उनको हम देख समझ पा रहे हैं। यह इसी कारण से क्योंकि वे पुस्तकों में शब्दार्थ शक्ति बन करके उपस्थित हैं, सुरक्षित हैं। हम वाल्मीकि, व्यास, कालिदास को आज नहीं देख पा रहे, लेकिन उनका वाङ्मय, उनके स्वरूप के दर्शन हमें निरंतर कराता रहता है, और यही पुस्तक की महत्ता है, यही पुस्तक का वैशिष्ट्य है। कहते हैं कि पुस्तकें दो प्रकार की होती हैं, एक तो व्यक्त जो हम सब पढ़ते हैं, और एक अव्यक्त जो हमारे भीतर आध्यात्म के रूप में विराजमान है, जो हमारे चिंतन के रूप में है, जो आकाश के रूप में है। क्योंकि शब्द आकाश से ही उतर करके आते हैं। दर्शन शास्त्र में परिभाषा दी गई कि शब्द गुणकम आकाशम, आकाश वही है जिसका गुण शब्द हो, और वही शब्द जब व्यक्त होकर के आ जाता है तो उस अव्यक्त की व्यक्त रूप में व्यंजना ही पुस्तक है, वही ग्रंथ है। आज के संदर्भ में, पुस्तकों के संदर्भ में कितना कहा जाए वो थोड़ा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सब भी सुनी कहीं सब संता वाली बात है। यहाँ पर हमने पुस्तकों के बारे में बहुत चर्चा की, बहुत जाना। वेद पुराणों से लेकर के आज के आधुनिक साहित्य तक की पुस्तकों के विषय में हम बराबर अनुशीलन करते हैं, जानते हैं, देखते हैं। लेकिन मित्रों, हमें पुस्तकों की चर्चा के संदर्भ में पुस्तकों के प्रणेताओं को नहीं भूल जाना चाहिए, जिनके कारण पुस्तकें हैं।
वे न होते तो पुस्तकें न होती। सबसे पहले मैं इस संदर्भ में आज के ही युग के, हमारे आपकी सदी के राहुल सांकृत्यायन का जिक्र करना चाह रहा हूं। इस संदर्भ में राहुल जी के अंदर भारतीय वांग्मय को, भारतीय साहित्य की पुस्तकों का भंडार बढ़ा देने की इतनी उत्कंठा थी, इतनी लालसा थी कि वे पैदल खच्चरों में, गधों में, घोड़ों में चढ़ करके तिब्बत के पठारों तक पहुंचे। तिब्बत के मठों से, मंदिरों से, गुफाओं से हिमालय की संस्कृत, तिब्बती और हमारी प्राचीन भाषाओं के ग्रंथों की पांडुलिपियां लाद करके वहां से पैदल लाए। कई कई महीने की यात्रा की हिमालय की उन्होंने, और पटना संग्रहालय में आकर जाकर के उनको रखा इस नियत से कि फुर्सत से बैठ करके मैं लंका की यूनिवर्सिटी से अवकाश ले करके और यहाँ पटना में रह करके मैं उनका अनुवाद करूँगा हिंदी में, और जो है हिंदी साहित्य का, हिंदी की पुस्तकों का भंडार बढ़ाऊँगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा नहीं हो सका। उसके लिए कुछ राजनीति जिम्मेदार थी, कुछ हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार थी, और कुछ हमारी, कहना चाहिए कि तथाकथित प्रगतिशील लोगों की के षड्यंत्र भी इसके लिए कुछ जिम्मेदार लोग थे। संक्षेप में बातें अगर कहें तो हम लोग पुस्तक के अब दूसरे युग में हैं। शायद एक समय था जब कहा गया कि हम पत्थरों से और पेड़ों से, उनकी खाल से बनी हुई जो रचनाएं थी उनको पढ़ रहे थे, और सौभाग्य से मुझे ऐसी काफ़ी जगहों पर जाने का अवसर मिला। अभी चर्चा आई थी राहुल सांकृत्यायन की, तो मैंने चीन में भैंसांग का जो संग्रहालय वो देखा शियान में। तो उन्होंने जो संग्रह किया भारत से ले जाकर, और जिस रूप में पांडुलिपियाँ थी, और उसके बाद जो वहाँ के विचारकों के पत्थरों पर उत्कीर्ण जो रचनाएं थी उनकी चीनी भाषा मंदारिन में, तो हम लोगों के लिए वहाँ से पुस्तक का कोई दौर था जब हम प्राकृतिक तौर पर संरक्षित उन रचनाओं को देख रहे थे। तब वो पुस्तकें शायद वैसे पुस्तकें नहीं कही जाती थी। हम धीरे धीरे कागज़ में आए और कागज़ की पुस्तकें दूसरे ज़माने की शायद थी, और आज जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं अब हम उनके ज़माने में हैं। अब पुस्तकें बदल गई हैं, और मुझे कभी भी ये लगता है कि शायद हम लोग ये सोचते हैं कि किताबें जब आपके पास एक पुस्तकाकार रूप में हों और वो मुद्रित मुद्रा में हों, तब आपकी शायद वो पुस्तकें हैं। लेकिन अब ज़माना बदल गया, पता चलता है कि एक मोबाइल भी पुस्तक हो गई है, कंप्यूटर भी पुस्तक हो गया है, एक लैपटॉप भी पुस्तक हो गया, तो अब हम उस ज़माने में हैं। किताबें तो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी, अगर नहीं पढ़ता तो यहाँ खड़ा भी नहीं होता, क्योंकि अगर किताब नहीं पढ़ता तो नौकरी नहीं मिलती। उस किताब की बदौलत है, उस शिक्षकों की बदौलत है जिन्होंने मुझे प्राइमरी से लेकर के उस आगे तक जो ले गए, और उसी की बदौलत में गढ़वाल विश्वविद्यालय में आया, और गढ़वाल विश्वविद्यालय में करीब 41 वर्ष में रहा। तो वो उन मेरे टीचर्स का, मैं आज भी अपने प्राइमरी टीचर को देखता हूं तो उनकी एकदम से बॉडी सामने आ जाती है मेरे को। तो मैं आपके प्रति साधुवाद इस रूप में देता हूं कि ये जितने साहित्यकार हैं, इनकी किसी की किताब को मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आज जो उनके वक्तव्य के माध्यम से, आज जो उन्होंने वाणी के माध्यम से, मैंने किताब से ज्यादा सीख लिया उनसे। आज बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि और कई हमारे मित्र लोग जो बात कर रहे थे, ये न्यू टेक्नोलॉजी की जो बात आ गई है, मैं इस पर बहुत ज्यादा मुखर होकर के बात करता हूं। कई बार अपने छात्रों के बीच में मैं इस चीज को कहता हूं कि देखो भाई, ये जो समाज है ना इस समय का, एक हमारे चले गए शायद एमए सोशियोलॉजी भी किए हुए थे, है ना, जिन्होंने कुछ हलधर जी, और मैं समाजशास्त्री पढ़ाता रहा। ये जो समाज है ये ज्ञान का समाज है, यहाँ ज्ञान बिकेगा, कट पेस्ट नहीं बिकेगा। आप लोग किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनकी बहुत अच्छी पुस्तकों की, कविता की कृति आ रही है, जो कविता पढ़ी गई पुस्तकों की, और उनकी उसी संग्रह की कविता है। बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। संयोग से इन दिनों बहुत सारी किताबें पढ़ने का पढ़ना, अगर कोई व्यसन है तो किताब पढ़ना।
ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा करा, और अगर व्यसन कोई पाला तो पढ़ना। और जो कि अपने बुजुर्गों से, पूर्वजों से, अपने अध्यापकों से मिला, तो यूँ ही नहीं कहा गया कि काव्य शास्त्र विनोदे ने कालो गच्छति जीवताम। तो हम यहाँ काव्य शास्त्र का आनंद मना रहे। 3 दिन हो गए हम लोगों को। परसों ऐसे ही प्रसंगवश बैठे, ऐसा लग रहा था कि हम लोग साहित्यिक अंताक्षरी कर रहे हैं। एक किताब बोलता था, दूसरा किताब बोलता था, और लगातार हम लोग उन किताबों की चर्चा पर चर्चा में मशगूल हो जाते थे। और तय किया गया कि एक बार में हम लोग एक किताब पर अपना विज्ञान करेंगे, अपने किसी पुराने उसको लेकर उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजय के उद्बोधन के बाद मुझे लगता है कोई बात कहनी नहीं रह गई हो। उन्होंने बहुत सारगर्भित रूप में जो उस ज्ञान के महत्व की बात बताई, वह अपने रूप में सार्थक थी। और मैंने ही कहा कि दिन विशेष रूप से वंचितों के लिए और उस पीढ़ी के लिए किया जाता है कि जो कि अपने समकालीन परंपरा से जुड़कर उस ज्ञान को आत्मसात करता है। डॉक्टर पचौरी ने बहुत कुछ कहा कि वैश्विक महामारी ने बहुत कुछ हमारे बीच से छीना, परंतु एक बहुत बड़ी ये जो ऑनलाइन स्थिति आई, उसने जो है हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें चिंतन की, मनन की। बहुत बार जब हम अखबार होते हैं, 2-3 अखबार ना हों और उनकी पंक्तियाँ ना पढ़ने को मिले, सब कहते हैं रात को सब न्यूज़ में आ जाता है, आप अखबार क्या लेके पढ़ती हैं? तो हमने कहा उसमें बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो न्यूज़ में नहीं आती। मैं सबसे ये कहूँगा कि डेफिनेटली बहुत सिलेक्टिवली आप ये डिसाइड कीजिए कि क्या सच है। और जैसे किसी somebody on the dais just said that हमें बहुत ये समझदारी से समझना चाहिए कि क्या चीज़ आगे हमें डिसेमिनेट करनी है। छन्नी भरना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आई थिंक ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सोशल सिटीजन होते हुए कि हम आगे क्या बोल रहे हैं। मैं यहाँ पर एक वक्ता हूँ, अगर मैं 10 बातें यहाँ पर कुछ गलत बोलता हूँ और कोई भी अगर बंदा जो कि हमारे ऑडियंस है वो उस चीज़ को लेके जाता है और वो गलत चीज़ें प्रोपेगेट करता है, तो आई थिंक दिस इज अ मिसफॉर्च्यून ऑन माय पार्ट। मैं आप सब लोगों का खास तौर से अतिथियों का, वक्ताओं का, मुख्य अतिथि जो चले गए हैं उन्होंने भी बहुत समय दिया। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं डॉक्टर साहब 1 घंटा रहेंगे और वो रहे भी। मैं उनका भी आभार आपके माध्यम से उन तक पहुंचा दूंगा।